एक बेटी ने अपने पापा से पूछा, पापा आप कार में मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? पापा ने कहा, बेटा गाड़ी बहुत महंगी है, इसकी कीमत 10 लाख है। मिट्टी का तेल डालने से गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा और गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी। बेटी ने धीरे से कहा, पापा हमारे किडनी और लीवर भी तो हमारे शरीर का इंजन है। फिर आप गुटखा और दारू क्यों पीते हो? गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन आप तो हमारे लिए अनमोल हैं। मैं आपको दोबारा कहां से लाऊंगी? बेटी की बातें सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं कभी दारू और गुटखा नहीं खाऊंगा। दोस्तों, जिस तरह एक गाड़ी के लिए मिट्टी का तेल हानिकारक है, उसी तरह दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर वेल्थ चली गई तो दोबारा क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो इसे दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन ना करें और एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। एक बेटी ने अपने पापा से पूछा, पापा आप कार में मिट्टी का तेल क्यों नहीं डालते? पापा ने कहा, बेटा गाड़ी बहुत महंगी है, इसकी कीमत 10 लाख है। मिट्टी का तेल डालने से गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा और गाड़ी चलने लायक नहीं रहेगी। बेटी ने धीरे से कहा, पापा हमारे किडनी और लीवर भी तो हमारे शरीर का इंजन है। फिर आप गुटखा और दारू क्यों पीते हो? गाड़ी तो दूसरी भी आ जाएगी, लेकिन आप तो हमारे लिए अनमोल हैं। मैं आपको दोबारा कहां से लाऊंगी? बेटी की बातें सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दे बेटी, अब मैं कभी दारू और गुटखा नहीं खाऊंगा। दोस्तों, जिस तरह एक गाड़ी के लिए मिट्टी का तेल हानिकारक है, उसी तरह दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर वेल्थ चली गई तो दोबारा क्रिएट की जा सकती है, लेकिन अगर हेल्थ चली गई तो इसे दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। इसलिए कभी भी शरीर के लिए हानिकारक पदार्थों का सेवन ना करें और एक स्वस्थ जीवन जीने का प्रयास करें। किनारे पर बैठ गई और धीरे से उसके बालों पर हाथ फेरा। क्या हुआ मेरे बच्चे? उन्होंने पूछा। आरव ने उन्हें बताया कि उसे बड़े कमरे में अंधेरे और परछाइयों से डर लगता है। उसने कहा, मुझे यहाँ सोना अच्छा नहीं लगता। नानी मुस्कुराई। डरने की कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, उन्होंने कहा। ये परछाइयाँ नहीं हैं, ये तो रात के रखवाले हैं। वो उठी और अपनी अलमारी के पास गई। उन्होंने एक सुंदर मुलायम कंबल निकाला जिस पर तारे और चांद बने हुए थे। ये कोई साधारण कंबल नहीं है, वो कहती है। ये एक जादुई कंबल है जो तुम्हें रात के रखवालों से दोस्ती कराएगा। नानी ने कंबल को आरव के चारों ओर लपेटा। ये गर्म और सुरक्षित महसूस हुआ। उन्होंने उसे बताया, जब तुम इसे ओढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा जैसे रात के रखवाले तुम्हें गले लगा रहे हैं। उस रात आरव ने कंबल को कसकर गले लगाया। उसने परछाइयों को देखा और उन्हें दोस्ताना रखवाले समझा जो उस पर नजर रख रहे थे। उसे सुरक्षित और संरक्षित महसूस हुआ। अगली सुबह आरव को शुभ तरोताजा होकर उठा। उसे अब रात में नानी के घर से डर नहीं लगता था। वो जानता था कि रात के रखवाले उस पर नजर रखेंगे। आपने बोला आरबीआई गवर्नर की सोच। आदित्य का मानना था कि किसी भी देश की ताकत सिर्फ बड़े उद्योगपतियों पर नहीं, बल्कि छोटे व्यापारियों और किसानों पर टिकी होती है। वो हमेशा अपनी टीम से कहता है, अगर टैक्स सिस्टम सिर्फ बड़े लोगों के लिए आसान हो और छोटे आदमी के लिए बोझ बन जाए, तो वो लोकतंत्र नहीं, अन्याय है। इसलिए उसने जीएसटी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी कई सुधार किए। छोटे और मंझोले उद्यमों को सस्ते लोन उपलब्ध करवाए। डिजिटल लेन देन पर छोटे व्यापारियों के लिए शुल्क लगभग खत्म कर दिया है। बैंकों में
ग्रामीण ग्राहकों के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स शुरू करवाए। चुनौतियां और आलोचना। बड़े उद्योगपतियों और कुछ राजनीतिक दलों ने आदित्य के सुधारों का विरोध किया। कहा जाने लगा, ये गवर्नर सिर्फ छोटे दुकानदारों का पक्ष लेता है, बड़े निवेशकों को नजरअंदाज करता है। लेकिन आदित्य अपने निर्णयों पर अडिग रहा। नीति हमेशा सबसे कमजोर व्यक्ति को ध्यान में रखकर बनानी चाहिए। अगर वो सुरक्षित है तो पूरा सिस्टम सुरक्षित है। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और जनहितकारी सोच ने आलोचकों को भी शांत कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जब आदित्य ने भारत के जीएसटी सुधार मॉडल पर भाषण दिया तो दुनिया चकित रह गई। इंडिया हैज ह्यूमनाइज्ड टैक्सेशन, ये हेडलाइन कई अखबारों में छपी। कई अफ्रीकी और एशियाई देशों ने भारत से जीएसटी सुधार सीखना शुरू किया। भारत एक रोल मॉडल बन गया। गांव की भावनात्मक वापसी। कुछ समय बाद आदित्य छुट्टी लेकर अपने गांव लौटा। वही गांव जहां से उसने गरीब